अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ पे मोनोमियल है, इस मोनोमियल का आपको प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पार्ट में 4, 7p है। ये 4 इज अ मोनोमियल, 7p इज ऑल्सो ए मोनोमियल। अब इन दो मोनोमियल्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे 4 कामा के बदले आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज करें, बिकॉज क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बदले हमने यहाँ पे ऑपरेशन यूज किया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 7p। अब अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे 4 7 और 28, साथ में आएगा p, तो फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट होगा 28p। इसी तरीके से अगर हम सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, -4p, 7p। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे -4p मैंने लिखा, अब कामा के बदले में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज करूंगा। ठीक, यहाँ पे 7p मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लाइज 4 7 और 20, मगर साइन माइनस की आएगी, -28, 4 7 और 28, साइन आएगी माइनस की, p इंटू पी हुआ p स्क्वायर। तो इट मीन्स कि अगर हम इन दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आएगा -28p स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे, थर्ड पार्ट वो है -4p, 7p क्यूब। ये भी मोनोमियल है, -4p एंड 7p क्यू इज ऑल्सो मोनोमियल। इन दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे -4p। अब कामा के बदले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज की, बिकॉज फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद यहाँ पे 7p क्यू आएगा, 7 4 और या 4 7 और -28, और p इंटू पी हुआ p स्क्वायर, साथ में आएगा क्यू। तो इसका प्रोडक्ट, इन दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट आएगा लास्ट में -28p स्क्वायर क्यू। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। वहां से आपको दो लेंथ एंड ब्रेड्थ वहां से आपको गिवन होगी। लेंथ जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट p का क्यू होगा, इसको हम p जो है, p का क्यू जो है, ये एक मोनोमियल, दोनों मोनोमियल है। इन मोनोमियल की बेसिस पे आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक, अगर हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे p का क्यू, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे p का क्यू मैंने लिखा। अब इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर, यहाँ पे l जो है वो p के बराबर है, एंड जो ब्रेड्थ है वो q के बराबर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू लेंथ हमने रखा किसके बराबर, p के बराबर, इंटू ब्रेड्थ हमने रखा यहाँ पे p हमने रखा q के बराबर, यहाँ पे आएगा q। अब a निकलेगा बराबर p इंटू q हुआ p q। सो फर्स्ट पार्ट का जो प्रोडक्ट, जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, वो होगा p इंटू q। ठीक, अगर सेकंड पार्ट हम करेंगे, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10m, 5n है। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, पहले सबसे पहले हमने हियर लिया, इसमें हियर मैंने रखा l रखा 10m के बराबर। ठीक, और यहाँ पे b ब्रेड्थ मैंने रखी 5n के बराबर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ की।
ये फार्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें। वहाँ से आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है, तो ये लेंथ ब्रेड्थ आपको यहाँ पे पुट करना है तो आप इजीली इसका एरिया निकालते हो। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू लेंथ यहाँ पे है 10 की इंटू ब्रेड्थ जो है वो 5n के बराबर है। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो इन दो मोनोमियल्स को आपको प्रोडक्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एरिया में भी करना है। A इज इक्वल टू 5 10 और हुआ 50 और m इंटू m हुआ mm, सो ये आया 15 mm। सेकेंड पार्ट का जो एरिया होगा वो 15 mm होगा। ठीक, अगर थर्ड पार्ट हम करेंगे, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड जो पार्ट है वो है 20x² कामा 5y²। इसमें भी सबसे पहले हम हियर लेंगे, यहाँ पे L हमने लिया 20x², ठीक, और यहाँ पे एंड ब्रेड्थ हमने रखी 5y² के बराबर, राइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला इसकी। यहाँ पे वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेड्थ पुट करना है तो निकालना है एरिया A इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 20x² इंटू आएगा 5y², राइट। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 20, यहाँ पे 20 इंटू 5, 5 0 0 2 5 और 10 आया 100, सो यहाँ पे आएगा 100x² y², क्लियर। सो ये हुआ थर्ड पार्ट का 100x² y²। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे।